आज आप किसी भी तरह का एग्जामिनेशन फेस कीजिए, उसमें कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से ज़रूर आते हैं। और क्या क्वेश्चन आते हैं, इसी के लिए आज एक प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इसमें वे सब क्वेश्चन हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं और चलिए देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। फर्स्ट ऑप्शन है ALU, सेकेंड ऑप्शन मेमोरी, थर्ड ऑप्शन CPU और फोर्थ ऑप्शन इज कंट्रोल यूनिट। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरह से हम लोग का मस्तिष्क होता है उसी तरह से कंप्यूटर में CPU होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, सेकेंड ऑप्शन है बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, थर्ड ऑप्शन है डिस्क पाइक इन डिस्क सरफेस और डी है ऑल ऑफ एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। कंप्यूटर में दो तरह के मेमोरी होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बी रैंडम एंड सीक्वेंशियल, सी रोम एंड रैम, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रोम एंड रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आप लोग का, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज सबसे पहले थर्ड जनरेशन में हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड जनरेशन, थर्ड ऑप्शन है थर्ड जनरेशन। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, CD-ROM इज ए। फर्स्ट ऑप्शन सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन मेमोरी रजिस्टर, थर्ड ऑप्शन मैग्नेटिक मेमोरी और फोर्थ है नन ऑफ एबव। एक्चुअली CD-ROM का यूज हम लोग मेमोरी को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल्स बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, नन ऑफ एबव। हाइब्रिड कंप्यूटर एक्चुअली रिजेंबल्स एंड बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेज द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर्स, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर्स, सी ऑप्शन है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और डी ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर्स। EBCDIC इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यह आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है
कंट्रोल सेक्शन, थर्ड ऑप्शन है एक्सटर्नल मेमोरी और फोर्थ ऑप्शन है कैश मेमोरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल सेक्शन। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीफ कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। ऑप्शन ए में है ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डी नन ऑफ दीज। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था और फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स का यूज किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एसएसआई ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बी में है एमएसआई, सी में एलएसआई और डी में बोथ ए एंड बी। एसएसआई जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड एमएसआई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यह मेन कंपोनेंट्स होता है सीपीयू का। और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन, एसएसआई एंड एमएसआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। ऑप्शन ए में है ट्रांजिस्टर, बी में है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, सी में है इंटीग्रेटेड सर्किट और डी में है नन ऑफ एबव। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स का यूज किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल प्रपोज कंप्यूटर्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ABC, बी है ENIAC, सी EDVAC और डी में है ऑल ऑफ एबव। ABC जिसका फुल फॉर्म होता है अटेनस ऑफ बरी, यह फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, यानी बाहर का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में जाता है। पहला ऑप्शन में है OCR, सेकेंड ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर्स, सी ऑप्शन है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। ये तीनों आप लोग का इनपुट डिवाइस है, इसलिए आंसर फोर्थ होगा कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। ऑप्शन ए में है डायरेक्ट एक्सेस, बी में है सीक्वेंशियल एक्सेस, सी में बोथ ऑफ एबव एंड डी में नन ऑफ दीज। एक्चुअली मैग्नेटिक डिस्क का यूज हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट इज मींट फॉर। ऑप्शन ए में है डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ऑप्शन बी में है इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी में है परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली। इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? फर्स्ट ऑप्शन है 1900, बी ऑप्शन है 1906, ऑप्शन सी है 1910 और ऑप्शन डी है 1880। वैक्यूम ट्यूब का जो इन्वेंशन था 1906, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज XT कंप्यूटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है AT कंप्यूटर, सी में है PS2 कंप्यूटर और डी में है नन ऑफ दीज। तो 80286 माइक्रो प्रोसेसर का यूज AT कंप्यूटर्स में किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज? फर्स्ट ऑप्शन में है प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, ऑप्शन सेकेंड है पेरोल प्रोसेसिंग और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में आपका प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स एंड पेरोल प्रोसेसिंग दोनों का यूज होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग? इनमें से कौन प्रोसेसिंग नहीं है? ऑप्शन ए अरेंजिंग, ऑप्शन बी मैनिपुलेटिंग, ऑप्शन सी कैलकुलेटिंग, ऑप्शन डी गैदरिंग। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, आपका आंसर होगा चौथा, ऑप्शन डी इज नॉट प्रोसेसिंग। लास्ट क्वेश्चन है आपका। द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्रिलिमिनरी इन, फर्स्ट ऑप्शन है USSR, ऑप्शन सेकेंड है जापान, ऑप्शन थर्ड है USA और ऑप्शन डी है UK। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी USA। अगर आप इस तरह का वीडियो और इस तरह का प्रैक्टिस सेट और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।